चलिए अब वास्तु टिप्स की बात करते हैं कि बच्चे की स्टडी टेबल किस दिशा में हो, कमरे में कौन सा रंग करवा सकते हैं, या उसके कमरे में हम क्या क्या रख सकते हैं जिससे कि बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप दे देती हूँ। कोशिश कीजिए बच्चे को ये बोलिए, एटलीस्ट वो ये तो कर सकता है कि पढ़ते समय जिस भी बच्चे को याद नहीं रहता, चीज़ें भूल जाता है, तो उसका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए या वो ईस्ट दिशा की ओर देखते हुए पढ़े। इससे उसको बहुत ही जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप, स्टडी टेबल जो है वो क्लटर फ्री होने चाहिए। ये नहीं है कि सारी बुक्स उसके ऊपर रखी हुई है, पता ही नहीं है कौन सी बुक कहाँ पर है। तो जितना हो सके आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि स्टडी टेबल हमेशा नीट और क्लीन होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि कोशिश कीजिए बच्चे की टेबल के पीछे या चेयर के पीछे जहाँ पर भी हो, जो चेयर है उसके पीछे वॉल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉल उसको सपोर्ट करेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है। बता देती हूँ कि बच्चे की टेबल कौन से मेटल की होनी चाहिए। कोशिश कीजिए किसी भी मेटल की ना हो, वुड की टेबल जो होती है बेस्ट होती है। और ये भी कोशिश कीजिएगा स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, ओवल शेप ना हो, या कॉर्नर्स जो हैं उसके कट नहीं हुए हों, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अब टेबल पे आप क्या रख सकते हैं, कुछ फेंग शुई आइटम्स की बात कर लेते हैं। एक आता है एजुकेशन टॉवर, वो भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है। या लॉर्ड गणेशा रख सकते हैं, या सरस्वती माँ की भी आप कोई भी फोटो या छोटी सी मूर्ति या जिस भी भगवान को आप मानते हैं रख सकते हैं। उससे भी आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। रीज़न बीइंग राहु की जो देवी होती है वो सरस्वती माँ होती है, और लॉर्ड गणेशा तो सभी जानते हैं कि नॉर्थ दिशा के देवता होते हैं, जिससे कि पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा बच्चे का। टेबल पे आप क्या कीजिए, ज़्यादा सामान मत रखिए, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डी क्लटर कर दीजिए, जिन बुक्स को नहीं चाहिए रैक पे रख दीजिए। अब बुक रैक कहाँ हो, कौन सी दिशा में हो, अवॉइड कीजिए साउथ वेस्ट दिशा में ना हो। साउथ वेस्ट दिशा में रहेगी तो बच्चा सोचेगा कि मैं कब पढ़ूं या पढ़ूं ही नहीं, वहां पर बुक्स रखी ही रह जाएंगी। तो अवॉइड कर दीजिए, साउथ वेस्ट दिशा में बुक रैक आप नहीं बनाइए। नॉर्थ या अगेन ईस्ट में आप बुक्स रखिए, ताकि बच्चे का बार बार उसको पढ़ने का मन करे। और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है बच्चों को पेन नहीं चलते फिर भी रखे हुए हैं, या स्केच पेन वर्क नहीं करते, पुराने टूटे हुए कलर्स होते हैं, वो भी आपका बुद्ध खराब करता है। तो कोशिश कीजिए, चेक कर लीजिए, जो पेन्स वर्किंग नहीं है डिस्कार्ड कर दीजिए, टूटे हुए कलर्स हैं डिस्कार्ड कर दीजिए। पुरानी डायरी, पुरानी बुक्स, फटी हुई किताबें जो हैं, या तो उनको आप प्रॉपर बाइंडिंग करवा लीजिए या वो भी घर से आप हटा दीजिए, क्योंकि वो भी आपका बुद्ध खराब करते हैं। देखिए, होते तो बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे प्लैनेट्स को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अब आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके बच्चे के रूम में जो स्टडी टेबल है उसकी बिल्कुल साथ में डोर नहीं होना चाहिए। बार बार आते जाएंगे, कोई भी आता जाएगा तो बच्चे का ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। तो कोशिश कीजिए टेबल के साथ में डोर ना हो, या इस जगह से टेबल प्लेस कीजिए कि डोर से थोड़ा दूर होना चाहिए। विंडोज जो हैं कोशिश कीजिए इफ पॉसिबल नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में, बहुत ही अच्छी होती हैं। ओपन एयर का आना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रूम बच्चे का ऐसा हो कि सूर्य की किरणें या सनलाइट भी आए, उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है ये। खुली हवा आना, सूर्य की रोशनी आना, ये भी नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में करता है। एज यू नो, सन जो होता है वो आपकी एनर्जी का कारक भी होता है, तो बच्चे की इम्यूनिटी भी वो इम्प्रूव करेगा सनलाइट जो होगी, और काफ़ी हद तक उसका पढ़ाई में मन भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ और टिप्स दे देती हूँ जिससे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
चेयर शुड बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि बच्चे की अगर चेयर ही कंफर्टेबल नहीं होगी तो उसको पढ़ने में कहाँ से कंफर्टेबल हो जाएगा। कभी उसकी लो बैक में प्रॉब्लम होगी, कभी बच्चा इधर होगा, कभी बच्चा उधर होगा। तो ध्यान रखिएगा, चेयर शुड बी वेरी कंफर्टेबल। दूसरी चीज, प्रॉपर लाइटिंग का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा, एयर हो, सनलाइट हो, इस चीज का भी ध्यान रखिए। डी क्लटर रखिए रूम को। बीम के नीचे बच्चे को बिल्कुल भी मत बिठाइएगा। बीम के नीचे बच्चा अगर बैठकर पढ़ता है तो धीरे धीरे डिप्रेशन में बच्चा चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी उसकी स्टडी टेबल के ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैं आपको वैदिक उपाय भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर कर सकता है, डोंट फोर्स हिम और हर कि करिए ही करिए। तो शिव जी की पूजा या शिवलिंग पर जल भी चढ़ाकर आ सकता है, जिसका मन करता है, तो उससे भी उसका मूड बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता है। अब कुछ चीज़ें मैंने आपकी फेंगशुई की भी बता दी। एजुकेशन टावर आता है, वो रख सकते हैं कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करने के लिए। विजन बोर्ड बना सकते हैं। बच्चा कुछ भी बनना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी उसकी एस्पिरेशन है, उसको क्या कर सकता है, एक विजन बोर्ड बनाइए, उस पर आप लिख कर रख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन करना जिसे हम कहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनके रूम्स में ड्रैगन्स, कार्स या आजकल जो के ड्रामाज लगे हुए हैं उसके पोस्टर्स, या स्क्विड गेम जैसे जो हैं, या नेटफ्लिक्स की जितने भी सीरीज हैं उनके पोस्टर्स लगाए हुए हैं। देखिए नेटफ्लिक्स देखना, के ड्रामाज देखना, ये सब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, इतने मत खो जाइए या उनके पोस्टर्स वॉल पे ऐसे मत लगाइए कि जो आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल खराब कर दे। तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कोशिश कीजिए वॉल नीट और क्लीन हो, साफ सुथरी दीवार हो तो अच्छा रहता है। पेस्टल कलर्स, लाइट येलो कलर या ऑफ वाइट कलर कराएं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप पेरेंट्स के लिए, कभी भी अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। मैंने विजन बोर्ड सिर्फ इसलिए बताया, बच्चा कुछ भी बन सकता है जो वो बनना चाहता है लाइफ में। जीवन में अच्छा सक्सेस को प्राप्ति वही बच्चा कर सकता है जिसमें उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं होता कि पड़ोस वाली गुप्ता आंटी का बेटा तो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो चलो बच्चे तुम भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। हर बच्चे की अपना इंटेलिजेंट लेवल होता है, इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है, कैलिबर होता है। तो आधे से ज्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके 99% आए, आपके बच्चे के 96% आ रहे हैं, उसमें भी आपको लगता है कि कितने कम नंबर आ गए सामने वाले पड़ोसी से। ऐसा मत कीजिए। बच्चे की, मैंने बताया, अपनी अपनी क्षमता होती है, उसको आप कई बारी पेरेंट्स जो है इतना फोर्स करते हैं, हम लोग भी कारण बनते हैं बच्चे को डिप्रेशन में लाने के लिए। बच्चे को मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ाई के लिए मत बोलिए, वो पढ़ेगा, अपने आप पढ़ेगा, लेकिन आप जितना उसको बर्डन देंगे, आजकल का एजुकेशन सिस्टम वैसे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से किसी को फोर्स मत कीजिए। बच्चे को आप प्यार से समझाइए, प्यार से हैंडल कीजिए। अब आप कहेंगे वो तो सुनता ही नहीं है, हम तो प्यार से ही समझाते हैं। सभी पेरेंट्स को ये लगता है, परंतु कोशिश तो कीजिए। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दीजिए, मदर्स जो हैं वो सारे उपाय कर सकते हैं, पेरेंट्स में से कोई भी कर सकता है, और 100% इसके ग्रेजुअली आप देखेंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कोई भी उपाय ऑप्ट कर सकते हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और जो बच्चे आपको लगता है कि उन्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, तो टॉक टू योर पेरेंट्स। ओपन, जितना ओपन कम्युनिकेशन होगा, मुझे लगता है वो बच्चा बहुत अच्छा लाइफ में करेगा। तो मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए, उनको डिप्रेशन में आप स्वयं मत डालिए। ओपन कम्युनिकेशन रखिए, बातचीत कीजिए। ये मत बोलिए कि हमारा बच्चा डिस्कस नहीं करता है। उनको अगर आप प्यार से डील करेंगे, एक कंफर्ट लेवल पे आकर बात कीजिए। फोर्स मत कीजिए नंबर लाने के लिए कि इतने ही नंबर लाओ। 100% बोलती हूँ, बच्चा आपकी ज़रूर सुनेगा और आपसे डिस्कस ज़रूर करिएगा। एक ट्राई तो करिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा अपनी फील्ड में जो भी करेगा लाइफ में ज़रूर उसे सक्सेस मिलेगी। तो मेरी तरफ से सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर लाइफ। अच्छा करिए, जो जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें जाइए, आप सफल रहेंगे। बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी घबराने या डराने की बात नहीं है कि मेरे कितने परसेंटेज आएगी। देखिए, परसेंटेज आपकी इंटेलिजेंस को या आपके अंदर जितनी क्षमता है उसको कभी भी जज नहीं कर सकता। तो अपना बेस्ट कीजिए,
खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, डिप्रेशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दीजिए। ये आपका कोई लाइफ का एग्जाम नहीं है कि 2-4 नंबर कम आ जाएंगे तो आपको जीवन में हार हो जाएगी। आपके लिए ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा रास्ता आपके मनपसंद इंतजार कर रहा है। तो टेंशन फ्री होकर एग्जाम्स देना। डू वेल इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।